सुप्रभात बच्चों। आज हम रुचिरा भाग 3 के पाठ 12 का रक्षति का रक्षिता का हिंदी अनुवाद करेंगे। पाठ में पर्यावरण सुधार को ध्यान में रखकर सरल संस्कृत में लिखा गया एक संवादात्मक पाठ है। इसमें बताया गया है कि किस प्रकार हमें नदियों को प्रदूषित नहीं करना चाहिए, वृक्षों को नहीं काटना चाहिए और प्लास्टिक का कम से कम प्रयोग करना चाहिए। इन सभी बिंदुओं का इस पाठ में चर्चा की गई है। पाठ का प्रारंभ कुछ मित्रों की बातचीत से होता है जो सायंकाल में दिन भर की गर्मी से व्याकुल होकर घर से बाहर निकलते हैं। ग्रीष्म ऋतौ सायंकाले विद्युतभावे प्रचण्डो उष्मणा पीडितः वैभवः गृहात् निष्क्रामति। ग्रीष्म ऋतु में बिजली के अभाव से पीड़ित होकर वैभव घर से निकलता है। वैभव अरे परमिंदर अपि त्वम अपि विद्युत अभावेन पीड़िता बहिरागता। वैभव अरे परमिंदर तुम भी बिजली के अभाव में, बिजली चले जाने पर से पीड़ित होकर बाहर आए हो। परमिंदर आम मित्र एकता प्रचंडा ताप काला अन्यथा च विद्युत अभाव परम बहिरागत्यमपि पश्यामि यत् वायुवेगः तु सर्वथा अवरुद्धा। परमिंदर कहता है, हाँ मित्र, एक तो प्रचंड क्या है कि बहुत तेज गर्मी और अन्य यानी कि और दूसरे बिजली का अभाव, परंतु बाहर आकर देखता हूँ कि वायु का वेग तू सर्वथा अवरुद्धा, तो बिल्कुल रुका हुआ है। सत्यम उक्तम, सत्य ही कहा है। प्राणीति पवनेन जगत सकलम सृष्टि निखिला चैतन्यमयी क्षरणम अपि न जीव्यते अनेन विना सर्वातिशयी मूल्य पवनः। प्राणिनी इति प्राणिनी प्राणवान, पवनेन हवा, जगत संसार, सकलम पूरा, सृष्टि निखिला सृष्टि संसार, संपूर्ण सृष्टि यानी कि संपूर्ण सृष्टि संपूर्ण संसार, चैतन्यमयी यानी कि जिसको हम बोलते हैं सजीव जीवित, क्षरणम अपि क्षण भर भी न जीवेतेन नहीं जिया जा सकता, विना के बिना सर्वातिशयी मूल्य पवना, सबसे अधिक मूल्यवान पवन। अब इसको ऐसे देखेंगे, सर्वातिशयी मूल्य पवना, सबसे अधिक मूल्यवान पवन है, क्योंकि हवा से ही प्राणवान यानी कि जो हवा है प्राणवान है। संपूर्ण सृष्टि चैतन्यमयी है, हवा के बिना क्षण भर भी जिया नहीं जा सकता। विनय कहता है, अरे मित्र, श्रीरात न केवलम श्वेत बिंदवा अपितु श्वेत धारा इव प्रस्तवंती स्मृति पथम आयाति शुक्ल महोदय रचिता श्लोक। विनय कहता है, अरे मित्र, शरीर से तो ना केवल श्वेत बिंदुआ पसीने की बूंदे अपितु बल्कि श्वेत धारा पसीने की धारा बह रही है। शुक्ल महोदय जी द्वारा रचित श्लोक मुझे याद आ रहे हैं। तपती वार्ता घातन अर्वितुम लोकान, कि तपते हुए वायु के प्रहार से परेशान लोगों को आकाश में बादल उसी प्रकार दिखाई दे रहे हैं जिस प्रकार पुलिस विभाग के लोगों की तरह समय पर दिखाई नहीं देते। कहने का अर्थ है कि बादल उस प्रकार दिखाई दे रहे हैं जिस प्रकार पुलिस विभाग के कर्मचारी समय पर नहीं पहुंचते।
परमिंदर आम अद्य तु वस्तुतः एव। परमिंदर हाँ, आज तो वास्तव में ही निधातापतस्य याति तालु ही शुष्कताम, कि आज तो गर्मी की धूप में तपे हुए व्यक्ति का तालु निश्चय से सूखा जाता है। पुंसौ भया आदितस्य एव स्वेत वज्जायते वपु। जिस प्रकार व्यभीत मनुष्य के समान ही शरीर मानो पसीने से भर जाता है। अब इसका अर्थ है कि गर्मी के कारण, बहुत तेज गर्मी के कारण मनुष्य का जो है तालु सूखा हुआ जाता है। कैसे? जिस प्रकार एक डरे हुए मनुष्य का शरीर मानो पसीने से भर जाता है। जोसेफ मित्राणि यत्र तत्र बहुभूमिक भवनानां भूमिगत मार्गाणां विशेषतः मेट्रो मार्गाणां उपरि गमिसेतूनां मार्गे इत्यादीनां निर्माणाय वृक्षा कर्तन्ते तर्हि अन्यत् किम् उपेक्ष्यते अस्माभिः, वयं तु विस्मृतवन्तः एव। जोसेफ कहता है, मित्राणि मित्रों, जहाँ यानी कि यत्र तत्र यहाँ वहाँ, बहुभूमिक भवनानाम बहुत मंजिलों वाले घर यानी कि बहुमंजिला भवनों के भूमिगत यानी कि अंडरग्राउंड रास्तों के, विशेष रूप से मेट्रो के रास्ते के ऊपर से जाने वाले पुलों के रास्ते आदि के निर्माण के लिए वृक्ष काटे जाते हैं। तो हम और दूसरों से क्या आशा करें? हम तो वयं तु विस्मृतवन्तः एव, हम तो भूल ही गए हैं। एकेन शुष्कवृक्षेण दह्यमानेन वह्निना दह्यते तद्वदनं सर्वकुपुत्रेण कुलं यथा। कि एक सूखे वृक्ष के आग के द्वारा जलने से वह सारा वन वैसे ही जल जाता है जैसे एक कुपुत्र की। जिस प्रकार, अब कहने का भावार्थ ये है कि जब हम एक सूखे हुए वृक्ष को आग लगाते हैं तो उसको जलाने से सारा वन जल जाता है। उसी प्रकार एक कुपुत्र के कारण सारा वंश जल जाता है। परमिंदर आम हाँ, एतत् अपि सर्वदा सत्यम, हाँ यह तो पूरी तरह सच है। आगच्छन्तु नदी तीरम गच्छामा, आओ नदी के किनारे चलें। तत्र चेत कंचित शांतिं प्राप्तुं शक्येम, वहाँ शायद कुछ शांति प्राप्त हो सकेगी। नदी तीरम गन्तुं कामा बालाः यत्र तत्र अवकरभाण्डारं दृष्ट्वा वार्तालापं कुर्वन्ति। नदी के किनारे जाने वाले बच्चे जहाँ तहाँ, यहाँ यानी कि जहाँ इधर उधर कहीं भी कूड़े की ढेर को देखकर बातचीत करते हैं। जोसेफ पश्यन्तु मित्राणि यत्र तत्र प्लास्टिक संयुतानि अन्यत् च अवकरं प्रक्षिप्तम् अस्ति। कथ्यते यत् स्वच्छता स्वास्थ्यकरी, परं वयं तु शिक्षिता अपि अशिक्षित इव आचरामः अनेन प्रकारेण। अब जोसेफ कहता है, देखो मित्रों, जहाँ तहाँ प्लास्टिक के लिफाफे और
दूसरे कूड़े पड़े हैं। कहा जाता है कि साफ सफाई स्वास्थ्य बढ़ाने वाली होती है, परंतु हम सब शिक्षित होते हुए भी अशिक्षित की तरह यानी कि अनपढ़ की तरह व्यवहार करते हैं। इस तरह से वैभव गृहाणि तु अस्माभिः नित्यं स्वच्छानि क्रियन्ते परं किमर्थं पर्यावरणस्य स्वच्छतां प्रति ध्यानं न दीयते। वैभव कहता है गृहाणि तु अस्माभिः कि हमारे घर जो हैं वो तो प्रतिदिन साफ किए जाते हैं, परंतु हम पर्यावरण की स्वच्छता की ओर ध्यान क्यों नहीं देते। विनय पश्य पश्य उपरितः इदानीमपि अवकरमार्गे क्षिप्यते कि देखो देखो, विनय कहता है देखो देखो, ऊपर से अब भी कूड़ा रास्ते में फेंका जा रहा है। आहुः बुलाकर महोदय, हे महोदया, कृपां कुरु मार्गे भ्रमत्सु कि मार्ग पर चलने वालों पर कृपा करो, कि हम रास्ते में जा रहे हैं, हम पर कृपा करो। एतत् तु सर्वथा अशोभनम, यह तो पूरी तरह से बुरा काम है। अस्मत् सदृशेभ्यः बालेभ्यः भवती सदृशई एवं संस्कारादय, आप जैसी महिलाओं द्वारा हमारे समान बच्चों को इस प्रकार के संस्कार देने चाहिए। कि क्या आप हमें इस प्रकार के संस्कार दोगे। रोजलिन आम पुत्र, हाँ बेटा, सर्वथा सत्यम वदसी, हाँ बेटा आपने बिल्कुल ठीक कहा है। क्षम्यताम, क्षमा करें। इदानीम अवगच्छामि, उसके बाद रोजलिन कहती है कि आपने बिल्कुल ठीक कहा है, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं जल्दी से आती हूँ। रोजलिन आगत्य बालैः साकं स्वसिक्तम् अवकरं मार्गे विकीर्णम् अन्यद् अवकरं च अपि संगृहीता अवकरकण्डोले पातयति। रोजलिन कहती है, उसके बाद रोजलिन क्या करती है कि रोजलिन आगत्य, रोजलिन आकर, बालैः साकं बालकों के साथ मिलकर, सब क्षिप्तम अपने द्वारा फेंका हुआ, सिप्तम फेंका हुआ, अवकरम कूड़ा, मार्ग विकरणम अन्यद् अवकरम च अपि संगृहीता अवकरकण्डोले पातयति, और वो क्या करती है, अपने द्वारा फेंका हुआ और इधर उधर बिखरा हुआ कूड़ा इकट्ठा करके कूड़ेदान में डालती है। बालाः बच्चे एवमेव जागरूकतया एव प्रधानमंत्री महोदयानां स्वच्छता अभियानमपि गतिं प्राप्स्यति। बच्चे ऐसी ही जागरूकता से प्रधानमंत्री महोदय का स्वच्छता अभियान भी गति प्राप्त करेगा। विनय पश्य पश्य तत्र धेनु शाक फलानाम् आवरणैः सह प्लास्टिक संयुतम् अपि खादति यथा कथचित् निवारणीया एषा। विनय पश्य पश्य देखो देखो, तत्र धेनु वहाँ गायें साग सब्जियों के छिलकों के साथ प्लास्टिक स्यूतम अपि प्लास्टिक के थैले भी खादती खा रही है, यानी कि खा रही है। यथा कंचित निवारणीय ऐसा, इसे किसी भी तरह से रोकना चाहिए। मार्गे कदलीफलं विक्रेतारं दृष्ट्वा बाला कदलीफलानि कृत्वा धेनुम् आह्वयन्ति भोजयन्ति च। मार्गात् प्लास्टिक संयुतानि च अपसार्य पीहिते अवकरकण्डोले क्षिपन्ति।
मार्ग। अब वो क्या करते हैं कि रास्ते में केले बेचने वाले को देखकर बच्चे केलों को खरीदकर गाय को बुलाते हैं और खिलाते हैं। रास्ते में प्लास्टिक की थैलियों को इकट्ठा करके ढके हुए कूड़ेदान में डालते हैं। परमिंदर प्लास्टिकस्य मृत्तिकायां लयाभावात् अस्माकं पर्यावरणस्य कृते महती क्षति भवति। उसके बाद परमिंदर कहता है प्लास्टिक का मिट्टी में न मिलने से हमारे पर्यावरण को बहुत हानि होती है। पूर्वं तु कापर्शेन चर्मणा लोहेन लाक्ष्या मृत्तिकया काष्ठेन वा निर्मितानि वस्तूनि एव प्राप्यन्ते स्म। उसके मिट्टी में न मिलने से हमारा पर्यावरण क्या है, वो बहुत हानि पहुंच रही है उसको। पहले तो कपास से, चमड़े से, लोहे से, लाख से, मिट्टी से अथवा लकड़ी से बनी हुई वस्तुएं ही मिलती थी, परंतु अब क्या है, अधुना तत्स्थाने प्लास्टिक निर्मितानि वस्तूनि एव प्राप्यन्ते। परंतु आज तो हर जगह प्लास्टिक से बनी हुई वस्तुएं ही बिकती हैं या प्राप्त होती रहती हैं। वैभव आम घटी पट्टिका अन्य अपि बहुविधानि पात्राणि कलमेन इत्यादीनि सर्वाणि तु प्लास्टिक निर्मितानि भवन्ति। वैभव कहता है, हाँ, घड़ी की पट्टी, दूसरे प्रकार के बर्तन, कलम आदि सभी तो प्लास्टिक से ही बनी हुई हैं। जोसेफ आम अस्माभिः पितरो शिक्षकाणां सहयोगेन प्लास्टिकस्य विविधपक्षा विचारणीया। जोसेफ कहता है, हाँ, हमें माता पिता अध्यापकों के सहयोग से प्लास्टिक के अनेक पक्षों पर विचार करना चाहिए। पर्यावरणेन सह पशवः अपि रक्षणीया। पर्यावरण के साथ हमें पशुओं की भी रक्षा करनी चाहिए। यानी कि क्या हो जाएगा, अगर हम ये बातचीत करेंगे तो पर्यावरण के साथ साथ पशु भी रक्षित हो जाएंगे, इनको भी रक्षित होना चाहिए। एवं बालपन्तः सर्वे नदीतीरं प्राप्तः नदीजले निमज्जिता भवन्ति गायन्ति च। इसी प्रकार से बातचीत करते हुए सभी नदी के किनारे पहुँच गए, नदी के पानी में डुबकी लगाते हैं और गाते हैं। सुपर्यावरणेन अस्ति जगत सुस्थिति सखे, जगति जायमानानां संभवो भुवि। और क्या गाते हैं, हे मित्र, अच्छे पर्यावरण से संसार की स्थिति अच्छी होती है। संसार में उत्पन्न हुओं का अच्छा रहना ही वास्तव में धरती पर रहना है। इनकी जब हम अच्छे पर्यावरण में रहेंगे तभी हमारा रहना अच्छा माना जाता है। सर्वे अतीव आनंदप्रदो अयम जल विहारः। और सभी जल क्रीड़ा करते हुए बहुत आनंददायक है कि यह जल क्रीड़ा करना तो बहुत ही आनंददायक है और सभी खुश हो जाते हैं।